जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर्स इन ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल। आयरन ओर से बनता है आयरन मेटल। यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। किससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? रिमूवल ऑफ CO2। CO2 अगर रिमूव होता है तो सब ऑप्शन में मुझे तुम ये बताओ डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की। CO2 अगर रिमूव हुआ है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो रिमूव करोगे वो फॉर्म करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। बी है एडिशन ऑफ Fe2O3। Fe2O3 अगर मैं ऐड करूं तो कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। KC/Kp का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें सॉलिड का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? नहीं होता। या फिर प्योर लिक्विड का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ये भी पॉइंट याद रखो। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स हैव नो, मतलब इनका कोई यूज नहीं करना है KC या Kp में। इधर अगर KC लिख रहे हो या सिंपली Kp लिख रहे हो तो इसका आएगा प्रेशर ऑफ CO2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO का पावर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये अपना आंसर आएगा। सी में बताओ, एडिशन ऑफ CO2 अगर ऐड करूं मैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव होगी? किस डायरेक्शन में मूव होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। एंड नेक्स्ट रिमूवल ऑफ CO अगर रिमूव करूं तो डायरेक्ट किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी? CO रिमूव किया है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। क्या आ रहा है इसका आंसर? इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्लियर ही नहीं है। इनर्ट गैस ऐड किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग है। फिर भी आंसर फाइंड करने के लिए देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन क्या होता तो आंसर क्या आता देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज। ये रिएक्शन दी है तो इस रिएक्शन में क्या ऐड हो रहा है? हीलियम गैस क्या है? इनर्ट गैस है, ये ऐड हो गया। पहले मैं एज्यूम करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आगे लिखा होता हीलियम गैस, एडिशन ऑफ हीलियम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आंसर क्या आता? ए आता। एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आंसर ए आता अगर ये होता कंडीशन। एंड नेक्स्ट एट अगर आता कांस्टेंट प्रेशर, हीलियम गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बी ऑप्शन लिखा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 एंड PCl3 गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड। एट कांस्टेंट प्रेशर पे किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर हीलियम गैस ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो डायरेक्ट किस, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी। देखो चाहिए भी किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। और इधर लिखा होना चाहिए था एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है। इक्विलिब्रियम विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ये रॉन्ग है। या हीलियम विल डीएक्टिवेट PCl5 एंड रिएक्शन विल स्टॉप, ये भी रॉन्ग है। ठीक है। इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस खुद रिएक्ट भी नहीं होता है और दूसरे पे कुछ इफेक्ट भी नहीं करता है। ठीक है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4 गैस गिविंग 2NO2 गैस। रिएक्शन दी है N2O4 गैस, इससे फॉर्म हो रहा है 2NO2 गैस। इसका डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H है डेल्टा H नॉट is plus 58 kilojoule per mole. For each of the following cases 1, 2, the direction in which
द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज, टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का के भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो के की वैल्यू बढ़ती है, के अगर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड सेकेंड क्या दिया है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, N2 को मैं ऐड कर रहा हूं जिससे प्रेशर बढ़ रहा है एट कांस्टेंट T, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो सेकंड केस में क्या आ जाएगा, नो चेंज। फर्स्ट केस में आएगा बैकवर्ड रिएक्शन टुवर्ड्स रिएक्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है टुवर्ड्स रिएक्टेंट, एंड सेकंड आएगा नो चेंज। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2SO3 गैस, ये रिएक्शन है। डेल्टा एच दिया है 57 पॉइंट, डेल्टा एच दिया है -57.2 किलो जूल पर मोल। केसी की वैल्यू भी दी है 1.7, केसी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। ए है द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, ए करेक्ट दिया है। बी दिया है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ भी चेंज करो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बी भी करेक्ट है। सी दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन, suggestive of reaction going to completion and so no catalyst is required। क्या ये करेक्ट है, केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू O2 एंड SO2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, रिएक्शन तो कंप्लीट ही होगी ना, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा आएगा, इनका अमाउंट नेग्लिजिबल आएगा। एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, इसलिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। क्या ये करेक्ट है। रेट के बारे में कुछ पता चलता है क्या, केसी से रेट अपने को थोड़ी ना पता चलता है, रेट स्लो भी हो सकता है फास्ट भी हो सकता है। अगर ये रिएक्शन बहुत स्लो है, ये फॉर्म होने के लिए लग रहे हैं 5 साल, तो 5 साल थोड़ी ना वेट करेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन स्लो है और मुझे SO3 अभी के अभी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रेट का कोई रिलेशन नहीं है, इसका नो रिलेशन विथ रेट ऑफ रिएक्शन, केसी का रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो, कंप्लीट तो होगी लेकिन अगर बहुत समय लग रहा है, तो मुझे अगर फास्ट रिएक्शन करनी हो तो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो सी लिखा हुआ है ये क्या है, रॉन्ग है, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, ये रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट दिया था आधा पार्ट। रिएक्शन कंप्लीट भी होगी लेकिन कैटलिस्ट अगर है तो फास्ट होगी, कैटलिस्ट अगर नहीं है तो फिर स्लो भी हो सकती है फास्ट भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और डी दिया है तो आंसर तो आ गया सी, इनकरेक्ट हो गया, इसमें आंसर आ गया सी। एंड डी दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला भी करेक्ट दिया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होने पे कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन दी है 2NO2 गिविंग NO एंड O2, सब रिएक्शंस देखो क्या क्या है, लास्ट से स्टार्ट करता हूं।
डी दिया है 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिविंग 4NO गैस 6H2O लिक्विड। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने हैं। किस डायरेक्शन में जाएगी ये रिएक्शन? डी वाली रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना। इधर देखो गैसियस मॉलिक्यूल 9 है, इधर 4 है। वॉल्यूम बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने हैं। सी रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, I2 गैस प्लस H2 गैस गिविंग 2HI गैस। इसमें क्या आएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? नो इफेक्ट आएगा, ठीक है, नो चेंज आएगा इसमें। बी है 3O2 गिविंग 2O3, 3O2 गैस गिविंग 2O3 गैस। वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, इधर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ये जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इधर आया नो चेंज। और फर्स्ट रिएक्शन है 2NO2 गैस प्लस NO गैस गिविंग 2NO2 गैस गिविंग NO गैस प्लस O2 गैस। सबसे पहले तो क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। 2 है इधर तो इधर आएगा 2NO प्लस O2। अब ये बैलेंस रिएक्शन है। क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन दी नहीं है। डायरेक्टली अगर देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चारों ऑप्शन लगेगा कि आंसर ही नहीं है। बैलेंस करना है। अभी वॉल्यूम बढ़ने पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं इधर राइट में। डेल्टा NJ अगर पॉजिटिव आता है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में होंगे। वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। JEE Mains 2018, the gas phase reaction 2NO2 gas giving N2O4 gas is an exothermic reaction। डेल्टा H इसका क्या है, निगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The decomposition of N2O4 in equilibrium mixture of NO2 and N2O4 can be increased by। decomposition of N2O4 मुझे इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा, क्या इससे? इससे नो चेंज आएगा, ठीक है। बी है इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कम मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में। बी में जाएगी फॉरवर्ड में, इधर नो चेंज है। सी है लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लो होगा तो इसका के क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अगर लोअर करते हो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर अगर कम होता है, एंडोथर्मिक का बढ़ता है तो के बढ़ता है, एंडोथर्मिक का टेम्परेचर कम तो के कम। इधर अभी एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो के भी क्या होगा, के इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? के यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो ये अगर ज्यादा है, के बढ़ेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और लास्ट डी दिया है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, इनर्ट गैस भी ऐड करना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? ये रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा डी। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ Cl2F2 एंड ClF3। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जानी चाहिए तभी इसका अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो के क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक के लिए के डिक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी।
तो ये रॉन्ग है। रिमूविंग Cl2, Cl2 अगर मैं रिमूव करूं तो Cl2 फॉर्म होने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम अगर मैं इंक्रीज करूं तो इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। एंड डी दिया है एडिंग F2, F2 अगर मैं ऐड करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। AIEEE 2003 की रिएक्शन क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन दी है 2SO2 plus O2 giving 2SO3 on the basis of Lee-Chatelier principle the condition favorable for the forward reaction is, टेम्परेचर और प्रेशर पे कमेंट करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेरे को चाहिए ये रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक है या रिएक्शन या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, या टेम्परेचर कम होगा तब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। टेम्परेचर कम होगा तब, क्लियर है ये, टेम्परेचर अगर कम होता है तो के बढ़ जाएगा, इधर के बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, ये क्लियर है। एंडोथर्मिक के जस्ट अपोजिट सोचना है, टेम्परेचर इधर कम करूँ तो के बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर तो मुझे क्या करना है, इधर टेम्परेचर पे कमेंट हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर है ये। या फिर प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम होता है तो कम मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगी। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2002 का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्रीज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज होने पे मुझे सब में इफेक्ट बताओ, क्या क्या इफेक्ट आएगा। पहले रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए ज्यादा वॉल्यूम पे। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, इधर वॉल्यूम इंक्रीज होने पे हाँ बैकवर्ड, ये कार्बन भी गैस दिया है, कार्बन जनरली सॉलिड होता है, गैस दिया है तो गैस ही कंसिडर करो। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये डेल्टा एनजी से भी कर सकते हो या फिर जैसे करना है वैसे करो। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए अपने को तो ये जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट चाहिए था, नो इफेक्ट के लिए डेल्टा एनजी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। वॉल्यूम चेंज पे किस रिएक्शन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, फर्स्ट ही होगा, इधर डेल्टा एनजी कितना है, 0 है, वॉल्यूम चेंज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड में अगर मैं वॉल्यूम अभी डिक्रीज करता हूं तो बताओ, वॉल्यूम अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं, वॉल्यूम डिक्रीज किस डायरेक्शन में बी रिएक्शन मूव होगी, वॉल्यूम कम हो गया, कम मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड जाएगी। इधर कम वॉल्यूम पे कम मॉलिक्यूल्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डी बैकवर्ड डायरेक्शन में, कम वॉल्यूम कम मॉलिक्यूल्स। इजी है।